कल हमने बात की थी यहूदा की और तिमर की कि किस तरह से यहूदा जो है वो अपनी घरेलू जिम्मेदारियां जो है वो पूरा करने में नाकाम रहा, लेकिन उसकी बहू जो है वफादारी से उसका इंतजार करती रही। और किस तरह से खुदा ने अपने फजल से, अपनी मोहब्बत से, अपनी शफकत से जो है उसके इस गुनाह को माफ किया। और उसको सबसे बड़ा फजल ये बख्शा कि खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामा में जो है उसकी औलाद का जो है वो जिक्र आया। और आगे जब हम 49 बाब, पैदाइश की किताब 49 बाब में हम ये देखते हैं कि जब याकूब अपने 12 बेटों को बरकत देता है, तो उसमें से वो यहूदा के लिए क्या कहता है, ये हम उसमें से पढ़ते हैं। तो आज हम उसमें से जो उसकी 11वीं और 10वीं आयत, हम उस पे गौर करेंगे। उसमें जब याकूब जो है अपने बेटों को बरकत देता है, तो उसमें यहूदा के लिए वो बात करता है कि 8 आयत से शुरू होती है। पैदाइश की किताब उसका 49 बाब उसकी 8 आयत से शुरू होता है। लेकिन हम गौर जो है उसकी 11 और 10 और 11 आयत पे जो है हम उस पे गौर करेंगे। उसमें लिखा है, ए यहूदा, तेरे भाई तेरी मदह करेंगे, तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा, तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनगू होगी। यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है, ए मेरे बेटे तू शिकार मारकर चल दिया है। वो शेर बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दबक कर बैठ गया, कौन उसे छेड़े। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा माकूफ होगा, जब तक के शलवा ना आए और कौमें उसकी मती होंगी। वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गद्दी का बच्चा आला दर्जा के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। वो अपना लिबास मैं में और अपनी पोशाक आबे अंगूर में धोया करेगा। उसकी आंखें मैं के सबब से लाल और उसके दांत दूध की वजह से सफेद रहा करेंगे। खुदा के कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर हम सब ये जानते हैं और देखते हैं और पढ़ा भी है हमने कि किस तरह से खुदा के पाकरू ने यकूब के वसीला से जो है यहूदा के लिए जो है वो नबूवत की है। और यहूदा की जो बरकत है वो सबसे डिफरेंट है। उसमें क्या बरकत है कि तेरे भाई तेरी मदद सराई करेंगे और तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा और तेरे बाप की औलाद जो है वो तेरे आगे सरनगू होगी, यानी कि तू हमेशा बादशाह रहेगा और बादशाह की हैसियत से तेरा घराना जो है वो सल्तनत करेगा। और सल्तनत करते करते जो है मसीहा जब तक ना आए, तब ना आ जाए, जब तक ना आ जाए तब तक तुम्हारे कबीले से जो है वो सल्तनत नहीं छूटेगी। लेकिन हम ये आगे देखते हैं कि ये बात भी लिखी है कि कौमें उसकी मती होंगी। किसकी मती होंगी? हम ये देखते हैं कि इस बनी इसराइल कौम जो है वो किस तरह से जो है खुदावंद यीशु अल मसीह के आने तक और अभी तक जो है वो दुनिया पर गालिब हैं, लोगों पर गालिब हैं, दुनिया के बादशाहों पर अभी भी गालिब हैं वो। और दुनिया की सारी कौमें जो हैं उनके मती हैं। और जब खुदा यीशु मसीह आएगा तब भी ऐसा ही होगा। लेकिन आज हम गौर करेंगे 11 आयत पे, जिसमें वो लिखा है कि वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गद्दी का बच्चा आला दर्जे के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। ये जो बरकत है, ये जो ब्लेसिंग है, ये भी यहूदा के लिए है, यहूदा के कबीले के लिए है कि यहूदा जो है जब उसको उस मुल्क में, उस सरजमीन में जहां ये बसेगा, जो वादा की सरजमीन है, जैसे कि खुदा ने कहा कि खुदा हमेशा यही बात करता था कि मैं तुम्हें उस मुल्क में लेकर जाऊंगा जिस मुल्क में दूध और शहद की नदियां बहती हैं। हमने पहले भी इस पे बात की है कि दूध और शहद की नदियों का मतलब यह है कि उनको कसरत की बरकत मिलेगी, फरावानी की बरकत उनको जो है वो मिलेगी। हर चीज में जमीन अपनी जरखेजी देगी, फसल अपने वक्त पर होगी, हर चीज में जिस चीज में भी वो हाथ डालेंगे वो कामयाब होंगे। तो वही बरकत को अपनी लेकर जाते हैं। और खास तौर पर तमाम अपने भाइयों में से यहूदा जो इस बात पे बरकत और ज्यादा ले गया कि उसमें लिखा है कि जब तू जिस इलाके में बसेगा वहां पर जो है जमीन की जरखेजी इतनी अच्छी होगी और जमीन की जरखेजी के सबब से जो है लोग जो हैं अ, जैसे कि हम ये जानते हैं कि बनी इसराइल वहां मुल्क में, इसराइल में, फलस्तीन के इलाके में अंगूरों की फसल जो है वो बहुत ज्यादा होती है। यानी उसमें ये कहता है कि बरकत में ये है कि जब तू अपनी जमीन में बसेगा तो तू अंगूर की जो बेलें हैं वो लगाएगा। और हम ये जानते हैं कि अंगूर की जो बेल है वो बेल होती है, वो दरख्त नहीं होता। लेकिन जमीन की जरखेजी के सबब से और खुदा की बरकत के सबब से वो जो बेलें हैं वो इतनी बड़ी हो जाएंगी, इतनी मजबूत हो जाएंगी कि जो मुसाफिर लोग हैं या जो आप लोग हैं या जो भी लोग वहां से गुजरेगा, यानी कि हम ये जानते हैं कि वो रोड के साइडों पे जो है दरख्त लगाए जाते हैं।
تو जब कभी को गुजरता है और थक जाता है तो फिर यह है कि अपना गधा या अपनी गधी जो है वो उसके पास जो है वो बांध देते हैं, उसके साथ बांध देते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं। एक बात ये भी है कि मतलब खुदा तुझे इतनी बरकत देगा कि तेरे जो अंगूर की बेलें हैं वो इतनी मजबूत हो जाएंगी और इतनी फलदार हो जाएंगी कि वहां पर लोग आएंगे और की शाखों के नीचे वो बसेरा करेंगे, वो आराम भी करेंगे और खास तौर पर कि वो अपने जानवर भी बांध सकते हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि जब इंसान अपने जानवर जो है किसी दरख्त के साथ बांधता है तो जो है वो जानवर जो है जो जब उसको भूख लगती है तो जिसके साथ बंधा होता है वो उसी में से कुछ ना कुछ खा लेता है जो उसके पत्ते या कुछ भी नजर आते हैं। ये भी इसका हल है कि मतलब जो दूसरे लोग हैं या दूसरी जो कौमें हैं इसका मतलब ये भी है कि दूसरी कौमें जो बोझ के तले दबी हुई हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गद्दी और गधा जो है ये दो जानवर जो है ये माल बर्दारी के काम आता है। माल बर्दारी का मतलब ये है कि ये बोझ उठाने के काम आता है। और गैर कौमें जो क्या है वो उस गधे और गधी के बच्चे से तशबीह उनको दी जाती है क्योंकि वो बोझ के तले दबी हुई कौमें थी। और जब को मुसाफिर उस बनी इसराइल कौम में या यहूदा के इलाके में आएगा तो वो वहां पर जो है वो पनाह को हासिल करेगा और वहां पर कसरत की जो है उसको खाने को भी मिलेगा, उसके जानवर को भी खाने के लिए मिलेगा, उसको खुद भी मिलेगा। और वो ये भी हो सकता है कि वो उसमें से वहां से फल तोड़ के भी अपने गधे पर रख के ले जा सकता है। यानी अगर हम ये देखें तो इसमें ये बहुत वसी मतलब में है कि इसमें एक तो इंसान अपने जानवर को भी, अगर हम इसको तशबीह दे के गैर अक़वाम से या दूसरे लोगों से तो वो भी उससे फायदा उठाते हैं और खुदा उनके वसीले से उनको भी बरकत देगा। जैसे कि हम जानते हैं कि आज भी जो है वो इसराइल की बरकत के वसीला से दूसरी कौमें बरकत पाती हैं। तो जब आगे हम बढ़ते हैं तो आगे वो कहता है कि वो अपना लिबास मैं में और अपनी पोशाक आबे अंगूर में धोया करेगा। अब यहाँ पर वो ये बात करता है कि वो अपना लिबास मैं में धोया करेगा, यानी कि खुदा उसको इतनी कसरत की बरकत देगा कि उसके पास मैं या जो मैं है जो अंगूरों का रास्ता वो इतना ज्यादा होगा कि वो उसमें अपना लिबास भी धोएगा। और फिर ये कि वो अपनी पोशाक आबे अंगूर में धोया करेगा। अब यहाँ पे लिबास और पोशाक जो है वो दो अलग अलग क्यों दिए गए हैं? फिर यहाँ पर हमने एक और बात पे गौर करना है कि यहाँ पे लिखा है कि अंगूर के दरख्त से और फिर नीचे लिखा है कि आला दर्जे के अंगूर के दरख्त से। इन दोनों में हम फर्क देखते हैं। अंगूर जो है वो क्या है? अंगूर एक आम हमने देखा कि बेल है और अंगूर जो है वो फल देती है, जैसे कि हमने कहा कि ये जरखेजी को भी जाहिर करती है। लेकिन हकीकी अंगूर का दरख्त कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। और जब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अंगूर का हकीकी दरख्त है तो अंगूर के दरख्त को खुदावंद यीशु मसीह से तशबीह दी जाती है और आला दर्जे का जो अंगूर का दरख्त है वो खुदावंद यीशु मसीह है। हम ये भी जानते हैं कि बनी इसराइल में जो है मैं जो है वो दो किस्म की होती है। एक मैं वो होती है जो वाइट होती है जिसको व्हाइट वाइन बोला जाता है। एक वो होती है जो रेड वाइन होती है जो कि लोग ज्यादा पसंद करते हैं और जो ज्यादा अच्छी होती है। मतलब उसमें मह की भी दो किस्में हैं, जिस तरह से अंगूर और आला दर्जा के अंगूर की वो बात कर रहा है। तो एक सादा अंगूर है और एक अच्छी किस्म का अंगूर है। लेकिन अगर हम ये देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि आला दर्जे का जो अंगूर है वो खुदावंद यीशु मसीह को भी की भी तशबीह है कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो है वो दूसरे लोग जो हैं वो बरकत पाएंगे जब खुदा यीशु मसीह आएगा। ना सिर्फ बनी इसराइल कौम बल्कि दूसरी कौमें भी इसके वसीला से बरकत पाएंगी और वहां पर बसेरा करेंगी। यानी यहाँ पर जिस्मानी बरकत के साथ साथ रूहानी बरकत का भी जिक्र है कि यहूदा के कबीले के वसीला से जो है लोगों को, ना सिर्फ बनी इसराइल कौम को बल्कि दूसरे लोगों को भी जिस्मानी और रूहानी दोनों बरकत मिलेंगी। अब हम देखते हैं कि अब हम लिबास में देखते हैं और पोशाक में क्या फर्क है। अब लिबास जो है हम ये जानते हैं कि लिबास वो है जो कपड़े जो हम अपने बदन को ढांपने के लिए पहनते हैं, मतलब जैसे कि शर्ट पहन ली नीचे जैसे कि जो है नीचे वाले कपड़े हम पहन लेते हैं जिस तरह से हमारे अ, जिस तरह से हम समझे कि हमने शर्ट पहन ली है, एक ट्राउजर पहन लिया है, लेकिन हम अपने आप को बचाने के लिए जैसे कि सर्दी से बचाने के लिए या मौसम की मुनासबत से या फैशन के एतबार से जब हम ऊपर कोई कपड़ा पहनते हैं, जैसे कि गाउन हम पहन सकते हैं, हम जैकेट्स पहन सकते हैं, लोग कोट पहनते हैं, मतलब वो पोशाक है। अब ये देखें कि लिबास जो है
खुदावंद यीशु मसीह में जब हम आते हैं, तो जब हम इसके रूहानी मतलब पर गौर करेंगे, तो जो लिबास है, वो हमारा बदन है, वो हमारा गोश्त है। और पोशाक वो है जिसको हमने ऊपर ढांपने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जब हम खुदा यीशु मसीह में आते हैं तो हमें रास्ती का लिबास मिलता है। तो रास्ती का लिबास हमें कब मिलता है? जब हम अपने बदनों को खुदा यीशु मसीह के पाक लहू में धोते हैं। जब खुदा यीशु मसीह का पाक लहू हम अपने ऊपर लेते हैं, तो हमारे बदन, हमारा फ्लश, हमारा जो पूरी बॉडी है, वो जो है वो साफ हो जाता है, वो पाक और साफ हो जाता है। ना सिर्फ हमारा इंटरनली, बल्कि हमारा जो एक्सटर्नली जो हमारी बॉडी है, वो दोनों क्लीन हो जाते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि लिबास और पोशाक आबे अंगूर में धोया करेगा। अब आबे अंगूर, जैसे कि हमने पहले देखा कि अंगूर और आला दर्जे के अंगूर में फर्क है, इसी तरह से मैं में और आबे अंगूर में फर्क है। किस तरह से फर्क है? मैं एक सादा सा रस है, मतलब अंगूर का रस है, लेकिन आबे अंगूर जो है, इसको जो है अगर अब बोला जाए तो इसको बोला जाता है कि वाइन ऑफ द ब्लड, सॉरी, वाइन ऑफ द ग्रेप्स, और ब्लड ऑफ द ग्रेप्स हम कह सकते हैं कि जो अंगूर का दरख्त है उसकी जो मैं है या उसका जो ब्लड है, हम इसको कह सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अंगूर का वो हकीकी दरख्त है जिसकी हम डालियां हैं। तो जब खुदावंद यीशु मसीह उस हकीकी अंगूर है, अंगूर का दरख्त है, और हम उसकी डालियां हैं, तो हम उस हकीकी अंगूर के दरख्त से, उसकी मैं से, उसके पाक लहू से जो है हम अपने आप को धोते और पाक और साफ करते हैं, और हम रास्ती का लिबास जो है वो हासिल करते हैं। जैसे कि मुकाशरों की किताब में लिखा है कि मुबारक हैं वो लोग जो अपने जामे बर्रे के लहू से धोते हैं। तो बर्रे के लहू से और मैं से धोने का मतलब ये है कि हम रूहानी, मतलब इसका ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह जो यहूदा की नस्ल से आएगा, उससे हम अपने अपने जामे धोएंगे, उसके पाक लहू के वसीला से, और हम पाक और साफ किए जाएंगे। हमें रास्ते के लिबास दिए जाएंगे, हमारे लिबास सफेद हो जाएंगे, और हम पाक और साफ हो जाएंगे। और दूसरी बात इसमें ये भी है, जिस्मानी बरकत भी है कि वहां पर जो है जब यहूदा जिस इलाके में बसेगा, वहां पर वो इतनी कसरत से अंगूर और अंगूरों की मैं होगी, और उसके दरख्त दरख्त की मानद, उसके तनावर दरख्त की मानद जो है वो उसकी बेलें होंगी, और वो कसरत से फल देंगी, और वहां पर कसरत से जो है वो मैं जो है वो मिला करेगी, और लोग इस कदर उसको मैं मिलेगी कि लोग उसमें अपने लिबास भी धो सकते हैं, यानी कि वो पानी की तरह उनको मिलेगी, यानी इतनी कसरत से वो उनको मिलेगी। और इसके बाद उसमें लिखा कि उसकी आंखें मैं के सबब से लाल, और उसके दांत दूध की वजह से सफेद रहा करेंगे। कि यानी उसको इतनी कसरत की बरकत उसको मिलेगी कि जब वो मैं पिएगा, तो हम जानते हैं कि जब एक इंसान मैं में पीता है तो उसकी आंखें रेड हो जाती हैं, और उसके दांत दूध की वजह से सफेद रहा करेंगे, कि यानी दूध और मैं जो है वो इतनी कसरत से मिलेंगे कि इंसान जो है एक सेहतमंद जिंदगी गुजारेगा। सफेद, आपको पता है कि सेहतमंद दांत भी जो है एक सेहतमंद इंसान की अलामत है। जब आपके बदन में, आपके मुंह में सेहतमंद दांत है, सफेद चमकते हुए दांत हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक सेहतमंद शख्स की अलामत है। जब आंखें जो है वो उनमें एक चमक है, उनमें एक सेहतमंदी हमें टपकती है, तो इट मीन्स कि आदमी सेहतमंद है और खुशी और खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहा है। हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई बीमार होते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले हमारी आंखें चेक करते हैं, क्योंकि हमारे बदन की जो बीमारी या कमजोरी वो हमारी आंखों से नुमायां होती है, और हमारे बदन की इंटरनल एक्सटर्नल सेहत जो है वो हमारी आंखों से ही जाहिर होती है। हमारी आंखों में चमक हो, हमारी आंखें बिल्कुल रोशन हो, तो इट मीन्स कि हम सेहतमंद हैं। और हमारे दांत जो है आला खुराक से, अच्छी खुराक से, दूध से, मैं से, और बाकी चीजों से जो कसरत से हमें मिलती है, जैसे कि फल फ्रूट, इंसान की जो जरूरियात जिंदगी है, जब उसको कसरत से मिलती है, हर चीज उसको सेहतमंद मिलती है, तो वो यकीनन सेहतमंद होता है। तो यही बात है कि वो हमेशा जो है वो, उसको यहूदा की जो कबीला है उसको बहुत ज्यादा बरकत मिलेगी। एक तो बादशाह उसमें रहेगी, दूसरा खुदाम यीशु मसीह उसके कबीला में से आएंगे, और उस खुदाम यीशु मसीह के आने के सबब से जो है गैर कौमें भी जो है वो बरकत को हासिल करेंगी, उस ब्लेसिंग्स को हासिल करेंगी जो खुदा बाप ने अपने बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से हमें दी है, और हम उसमें से जो है हम भी हासिल करते हैं। और ये है कि
اور खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू के वसीला से जिस तरह से यहूदा का कबीला जो है वो धोया जाएगा, उसी तरह से हम गैर कौम के लोग भी खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू से अपने अपने बदनों को पाक और साफ करेंगे। हमारे लिबास साफ होंगे, हमारे बदन साफ किए जाएंगे, और हमें जो रास्ते का लिबास, हमें जो पोशाक दी जाएगी वो सफेद होगी, जो पोशाक हमें दी जाएगी। और इसके अलावा ये कि हम एक सेहतमंद और कसरत की जिंदगी पाएंगे। जैसे कि खुदा यीशु मसीह ने कहा, कलाम में हम देखते हैं कि वो इसलिए आया था कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। कसरत की जिंदगी का मतलब ही यही होता है कि इंसान के पास हर एक चीज फरावानी से हो, उसको मैसर हो। ये नहीं कि हमारे घर में ढेर लगे हो हर चीज के, नहीं। कसरत की जिंदगी का मतलब ये है कि हमें हर चीज, जब भी हमें जरूरत हो, हमें हर चीज मिल जाए, हर चीज हमें मिल जाए। अब जैसे कि हम ये जानते हैं, बाज बात कसरत की जिंदगी का मतलब लोग ये समझते हैं कि हमारे बैंकों में करोड़ों और अरबों रुपया पड़ा हो, और फिर हमारे घर में अनाज के भरे हमारे स्टोर रूम हो। इसको कसरत की जिंदगी कहते हैं। ये कसरत की जिंदगी नहीं है। कसरत की जिंदगी वो है कि हम खुशहाल रहें, हम खुश रहें, इत्मीनान में रहें, शादमानी में रहें। और दूसरी बात कि जब भी हमें जिस भी चीज की हमें जरूरत हो, खुदावंद हमें मुहैया करे और हमें कसरत से मुहैया करे। तो मेरे अजीजों, ये जो बरकत, ये जो ब्लेसिंग्स हम पाते हैं, यहूदा की उस बरकत में से हम हासिल करते हैं, जो खुदा के पाकरू की हिदायत से उसके बाप ने जो है उसको बरकत दी थी। उसी बरकत के सबब में से आज हम भी जो है वो अपने आप को पाक और साफ करते हैं, और अपने आप को जो है खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू से धोकर उसके उस घराने में, उस बरकत में शामिल हो जाते हैं जिसका उसने वादा किया था। उसकी उम्मत में शामिल हो जाते हैं हम। और ये कि ये बड़ी ही बात है। और कि हमें जो है हमेशा इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू से धुले हुए लोग हैं। हमारे लिबास अब रास्ते के लिबास हैं, जो लिबास सफेद हैं। सफेद जामे हमें दिए जाएंगे, जैसे कि मुकाशवा में लिखा है कि सफेद जामे उनको दिए गए। तो हम भी अब सफेद जामे पहनते हैं, क्योंकि अब हमने आबे अंगूर से अपने पोशाक को, अपने लिबास को धोया है। खुदावंद हम सबको इस्लाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आमीन। खुदाम की शुक्रगुजारी इस खूबसूरत कलाम के लिए। आइए हम खुदाम